हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री जो मानसिक परीक्षा होता है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है, पहला क्वेश्चन है कि ये जो है वह विलयन जिसमें एक ही ताप एवं दाब और विलेय नहीं जो है घुल सकता है तो वो क्या कहलाएगा। तो ये कहलाता है संतृप्त घोल कहलाता है। क्या कहलाएगा? संतृप्त घोल। अगला दूसरे क्वेश्चन है कि कई कई घटकों से बने घोल के लिए जिसमें प्रत्येक घटक का जो है गुण उसके व्यक्तिगत गुणों के भारित योग कहलाता है। तो ये क्या कहला जाएगा? ये हो जाएगा गैर अनादर्श विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैर अनादर्श विलयन हो जाएगा। अगला क्या होता है? अगला एक जो है इसमें एक उचित घोल है, तो ये सही मारा है, पानी और नमक का घोल हो जाएगा। तांबा एवं कांसा एक मिश्र धातु है, किसका? तो पीतल का। ये भी सही है। मोलरता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त जो है कि चिन्ह क्या हो जाएगा? तो ये स्मॉल एम होता है। अगला क्वेश्चन, जब विलेय की सांद्रता विलायक में उसकी घुलनशीलता के बराबर हो तो उस विलयन को क्या कहा जाएगा? तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि जो है किसी तरल में गैस की घुलनशीलता क्या होता है? तो किसी तरल में गैस की घुलनशीलता जो होता है तापमान के साथ घट जाती है, तापमान के साथ घट जाती है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कि उस विकल्प जो कि ऊंचाई जो अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होने का जो है वर्णन करता है, उसके बारे में बताना है। ये किसके नियम का वर्णन करता है? तो ये हेनरी के नियम का वर्णन करता है। किसका? हेनरी के। अगला क्वेश्चन कि पानी का जो है पानी का वह विशेषता जो विलायक के रूप में इसके अद्वितीय गुणों का कारण बनती है, तो ये ध्रुवीयता है। क्या है? ध्रुवीयता। क्वेश्चन अगला कहता है इसमें कि जो है एक बंद प्रणाली में आवासशील विलेय वाला विलयन का वाष्प दाब सीधे रूप से किसके अनुरूप बदल सकता है? तो ये किसके? विलायक के मूल अंश के बराबर। विलायक के मूल अंश के बराबर। अगला कहता है कि वह विकल्प जो अनुसंख्या गुणधर्म जो है गुण नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? मोलर उन्नयन स्थिरांक नहीं है। अगला कहता है कि यदि विलेय न तो संगुणित और न ही विघटित से गुजरता है तो इसका बांड गुणांक क्या होगा? तो इसका 1 होता है। कितना? 1 हो जाएगा। कहता है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है, तो ppm होता है। कौन? ppm। अगला कहता है ये जो है किसी दिए गए ताप पर समान प्रसरण दाब वाले जो है दो घोलक कहलाते हैं। तो जिसका प्रसरण दाब दो घोलकों का समान है तो उसे क्या कहा जाता है? समप्रासरी विलयन कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? पानी में जब नमक मिलाएंगे तो हिमांक क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। हिमांक कम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन जो है बिजली में अच्छे संवाहक के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या है? नल एवं जल के दोनों के पानी, नल एवं समुद्र के पानी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है निम्न में से सजातीय मिश्रण के लिए सर्वोत्तम विकल्प जो है क्या हो सकता है? तो ये जो है छाछ का घोल हो सकता है। छाछ का घोल। ये यदि 200 मिलीमीटर घोल में 2 ग्राम NaOH है तो इसकी मोलरता क्या होगा? तो मोलरता बराबर हो जाता है, मोलरता बराबर WB बटा हो जाता है MB गुना हो जाता है आयतन लीटर में। आयतन जो होता है लीटर में हो जाता है, आयतन जो होता है वो लीटर में हो जाता है। तो यहाँ से 2/2 दे रखा है हमारे पास। इसका
अनुभार निकालेंगे तो 40 गुना ये हो जाएगा 200 और 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। लीटर में देगा 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, इसको भाग करेंगे तो 0.25 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 36 ग्राम पानी और 46 ग्राम ग्लिसरॉल वाले घोल में ग्लिसरीन का घोल जो है मोल अंश क्या हो जाएगा, तो ये 0.20 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है इसमें कि किसी विलयन घटक का आंशिक दाब सीधे उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ये किसने बताया था, तो ये राउल्ट ने बताया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, तो क्रिस्टलीय ठोस का गुण जो है अनियमित त्रिविम जो है अवयवी विन्यास होता है, ये नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैर क्रिस्टलीय या अहंकार ठोस है, तो ये कांच जो है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस है, तो 4O10 है। सरल घनीय जालक की इकाई यह सेल में कितने परमाणु होते हैं, तो एक होता है। कितना, एक है इसमें। एक जो है एक एरोमेटिक पदार्थ की FCC सेल में निहित परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अगर 20 cc इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्रिस्टल जो है तंत्र में कुल आकाशीय जालक कितने होते हैं, 14 होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सहसंयोजक ठोस सटीक उदाहरण है, तो SiC सिल्वर कार्बाइड है। अगला क्वेश्चन क्रिस्टल जालक में आयोडीन अणु कैसे बंधे रहते हैं, तो सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन था, ये जो है मासिक एग्जाम होता है उसका ऑब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।